वेलकम बैक एवरीवन। ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री एक ऐसे बदलाव का सामना कर रही है जिससे बचा निट सेल्फम जा सकता। वाई की क्लीन एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के लिए रेगुलेटरी टाइमलाइन कम होती जा रही है। कार्गो शिप्स बहुत ज्यादा भारी बंकर फ्यूल जलाते हैं जिससे ज्यादातर लैंड बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से किट सेल्फम ज्यादा पॉल्यूशन होता है और इस प्रेशर ने न्यूक्लियर प्रोपल्शन के लिए एक नया और सेफर फॉर्म में बातचीत में फिर से आने का रास्ता बना दिया है। थोरियम फ्यूल्ड मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर्स लेट 2020s तक डीप ओशन कार्गो वेसल्स की नेक्स्ट जनरेशन को पावर देने में कैपेबल सबसे रियलिस्टिक टेक्नोलॉजीज में से एक के रूप में उभरे हैं, जिसमें कई इंजीनियरिंग ग्रुप्स 2026 से पहले टेस्ट डिप्लॉयमेंट्स प्रोजेक्ट कर रहे हैं। डाइकेड्स में पहली बार ग्लोबल शिपिंग का एनर्जी प्रोफाइल पेट्रोलियम से एक कॉम्पैक्ट और एक्सट्रीमली हाई एनर्जी डेंसिटी सिस्टम में शिफ्ट हो सकता है, जो बिना रिफ्यूलिंग के सालों तक ऑपरेट कर सकता। 6 थोरियम का अट्रैक्शन उसके फ्यूल साइकिल की बेसिक फिजिक्स से शुरू होता है। थोरियम खुद फिसाइल नाइट सेल्फम है, लेकिन जब वह एक न्यूट्रॉन को सोखता है तो वह यूरेनियम में बदल जाता है, जो एक मोल्टन सॉल्ट एनवायरनमेंट के अंदर फिसाइल होता है। लिक्विड फ्यूल मिक्स कूलेंट लिमिटेशंस को हटा देता है, जो ट्रेडिशनल रिएक्टर डिजाइन्स को कंस्ट्रेन करते हैं और बड़े मरीन इंजनों की कांस्टेंट पावर डिमांड्स के लिए स्टेबल थर्मल एनवेलोप में देता है। एक थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर से चलने वाला कार्गो शिप सालों तक समुद्र में लगातार चल सकता है और यह लंबी एंड्योरेंस पूरे प्लेनेट को पार करने वाले वॉयजेस के लिए पर्याप्त फ्यूल ले जाने की लॉजिस्टिकल चुनौती को तुरंत हल कर देती है। यह प्रोसेस सल्फर एमिशन को खत्म कर देता है, वाई कि इसमें कोई फ्यूल ऑयल इन्वॉल्व निट सेल्फम होता और वेसल के लिए टोटल एमिशन को लगभग जीरो कर देता है। मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर का फंडामेंटल इंजीनियरिंग एडवांटेज ये है कि इसमें लिक्विड फ्यूल और कूलेंट एक सिंगल केमिकली स्टेबल मिश्रण में मिल जाते हैं। एक्सट्रीम प्रेशर्स को कंटेन करने वाले प्रेशराइज्ड वाटर सिस्टम्स पर डिपेंड करने के बजाय मोल्टन सॉल्ट एटमॉस्फेरिक या उसके करीब की कंडीशंस पर काम करता है। इससे रैपिड प्रेशर रिलीज इवेंट्स का खतरा खत्म हो जाता है और पूरे रिएक्टर वेसल को कॉम्पैक्ट और मॉड्यूलर रहने में हेल्प मिलती है। एक कार्गो शिप के लिए इसका मतलब है बहुत आसान मेंटेनेंस, हल पर कम मैकेनिकल स्ट्रेस और कम हाई प्रेशर सिस्टम्स जो रेगुलेटरी अप्रूवल को कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं। एक कॉम्पैक्ट रिएक्टर कोर वेसल के सेंटर के पास एक शील्डेड कंपार्टमेंट में रखा जा सकता है, जिसमें स्ट्रक्चरल प्रोटेक्शन की एडिशनल लेयर्स होती हैं, जिसके लिए पूरे शिप क्लास के मेजर रीडिजाइन की जरूरत निट सेल्फम होती। थोरियम आधारित मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर की सबसे खास सुरक्षा विशेषता सेफ्टी फीचर फ्रीज प्लग मैकेनिज्म है। एक ड्रेन टैंक रिएक्टर कोर के नीचे होता है और सक्रिय कूलिंग द्वारा मेके गए जमे हुए सॉल्ट प्लग से अपनी जगह पर टिका रहता है। अगर वेसल की पावर चली जाए या तापमान एक सुरक्षित सीमा से ऊपर बढ़ जाए तो प्लग अपने आप पिघल जाता है और लिक्विड फ्यूल एक ऐसी जगह पर चला जाता है जहां चेन रिएक्शन निट सेल्फम हो सकता। इस पैसिव सेफ्टी रिस्पॉन्स के लिए किसी इंसान की मदद, किसी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल या किसी मैकेनिकल वाल्व की जरूरत निट सेल्फ होती। सी ऑपरेशंस के लिए यह बहुत जरूरी है, वाई कि समुद्र में हालात हमेशा तुरंत मैनुअल इंटरवेंशन की इजाजत निट सेल्फम देते। एक रिएक्टर जो पूरी तरह से अपने आप एक सुरक्षित स्थिति में आ जाता है, वह लेसर्शियल वेसल्स में न्यूक्लियर प्रोपल्शन का मूल्यांकन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय रेगुलेटरों के लिए एक बड़ा फायदा देता है। कार्गो जहाजों के लिए एक थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर बहुत ज्यादा थर्मल एनर्जी भी देगा, जिसे बंद साइकिल टरबाइन सिस्टम का इस्तेमाल करके बिजली में बदला जा सकता है। नौसेना के रिएक्टरों के उलट, जो अक्सर सीधे भाप का इस्तेमाल करते हैं, नागरिक सी इस्तेमाल के लिए टेस्ट किए जा रहे लेसर्शियल डिजाइन ज्यादा एफिशिएंसी वाले गैस आधारित टरबाइन सिस्टम को पसंद करते हैं, जो वर्किंग फ्लूइड को रेडिएशन के संपर्क में लाए बिना मोल्टन सॉल्ट से गर्मी ले सकते हैं।
यह अरेंजमेंट जहाज के बाकी हिस्सों को कंटामिनेशन के जोखिम से बचाता है और रिएक्टर को एक सेल्फ कंटेन्ड पावर सोर्स के तौर पर अलग करता है। इलेक्ट्रिकल आउटपुट फिर बड़े इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन मोटर्स को फीड कर सकता है जो जहाज के प्रोपेलर चलाते हैं। ये मोटर्स बहुत भरोसेमंद होते हैं, इन्हें कम मेंटेनेंस की जरूरत होती है और डॉकिंग ऑपरेशंस या मुश्किल मैन्यूवर के दौरान सटीक थ्रस्ट कंट्रोल की सुविधा देते हैं। 2026 तक यूरोप, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका में कई रिसर्च ग्रुप्स के इंडस्ट्रियल इवैल्यूएशन के लिए डेमोन्स्ट्रेशनल यूनिट्स तैयार होने की उम्मीद है। गोल ये निट सेल्फन है कि तुरंत एक फुल स्केल रिएक्टर को एक ओशन गोइंग वेसल पर रखा जाए, बल्कि मैरीटाइम सर्टिफिकेशन के लिए जरूरी मटेरियल साइंस और थर्मल कंट्रोल सिस्टम्स को फाइनल करना है। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स में से एक में कोरियोजन टेस्टिंग शामिल है। वाइकी मोल्टन साल्ट मेटल कंटेनमेंट स्ट्रक्चर्स के साथ वाटर कूल्ड रिएक्टर्स से अलग तरह से इंटरैक्ट करता है। हाई निकल अलॉयज और एडवांस्ड वेल्ड ट्रीटमेंट्स डेवलप किए जा रहे हैं ताकि यह इंश्योर किया जा सके कि रिएक्टर वेसल लंबी यात्राओं के दौरान स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी में के रखे। एक बार जब ये मटेरियल स्टैंडर्ड्स लॉक हो जाते हैं तो शिपयार्ड ऐसे हल्स डिजाइन करना शुरू कर सकते हैं जो रिएक्टर कंपार्टमेंट को एक ड्रॉप इन मॉड्यूल के रूप में इंटीग्रेट करते हैं। एक थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर वाला एक कार्गो शिप बिना फिर से ईंधन भरे रिफ्यूलिंग कई बार प्लैनेट का सफर कर सकता है, जिससे ग्लोबल फ्रेट की इकोनॉमिक्स पूरी तरह से बदल जाती है। पोर्ट्स को हेवी फ्यूल ऑयल स्टोर करने की जरूरत निटसेल्फ होगी, जहाजों को खास जगहों पर बंकर करने की जरूरत निटसेल्फ होगी और ट्रांसिट स्केड्यूल्स और भी प्रिडिक्टेबल हो जाएंगे। वेदर डिसरप्शंस का सामना सिर्फ कोर्स एडजस्ट करके किया जा सकता है, जिसमें एडिशनल फ्यूल कंजम्पशन की चिंता निटसेल्फ होगी। यह एंड्योरेंस सेफ्टी को भी बेहतर मांगती है। वाइकी वेसल तूफानों से आगे निकलने या खतरों से बचने के लिए पूरी पावर में के रख सकता है, बिना उन फ्यूल रेस्ट्रिक्शंस के जो कन्वेंशनल फ्लीट्स को परेशान करते हैं। डिकेडों के ऑपरेशन के दौरान फ्यूल परचेसेस को खत्म करने से होने वाली कॉस्ट सेविंग्स रिएक्टर की लागत से भी ज्यादा हो सकती हैं। न्यूक्लियर पावर्ड सिविलियन जहाजों को लेकर इंटरनेशनल वाटर्स में अभी भी रेगुलेटरी बैरियर्स हैं, जिन पर काम करना बाकी है। हालांकि थोरियम और मोल्टन सॉल्ट डिजाइन्स का उपयोग इस चर्चा को काफी बदल देता है। रिएक्टर पारंपरिक रूप से पिघल निटसेल्फम सकता, इसमें रप्चर होने के लिए कोई हाई प्रेशर वाटर सिस्टम निटसेल्फम होता और ट्रेडिशनल यूरेनियम फ्यूल साइकिल्स की तुलना में बहुत कम लॉन्ग लिव्ड वेस्ट प्रोड्यूस करता है। दरअसल अधिकांश थोरियम वेस्ट प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स के आउटपुट्स की तुलना में बहुत तेजी से सेफ लेवल्स तक डिके हो जाता है। ये फायदे रेगुलेटर्स को कंट्रोल्ड कंडीशंस में लिमिटेड टेस्ट फ्लीट्स को अप्रूव करने का रास्ता देते हैं और कई मैरीटाइम अथॉरिटीज ने पहले ही गाइडलाइंस मेकना शुरू कर दिया है जो न्यू रिएक्टर टाइप्स को यानी कि पैसिव सेफ्टी कैरेक्टरिस्टिक्स पर इवैल्यूएट करती हैं, बजाय मिड 20th सेंचुरी डिजाइन्स की पुरानी असम्पशंस के। समुद्र में थोरियम रिएक्टरों का एक और बड़ा फायदा ऑनबोर्ड इंडस्ट्रियल प्रोसेस की संभावना है। इंटेंस और लगातार थर्मल आउटपुट सिंथेटिक फ्यूल प्रोडक्शन, डिसैलिनेशन, रेफ्रिजरेशन और ऑनबोर्ड हाइड्रोजन जनरेशन के लिए हाई ग्रेड इटसेल्फ प्रोवाइड कर सकता है। कुछ कार्गो शिप ऑपरेटर्स हाइब्रिड ऑपरेशंस की खोज कर रहे हैं, जहां जहाज अनलोडिंग पीरियड्स के दौरान पोर्ट साइड पावर के लिए हाइड्रोजन में केता है। ये हर वेसल को एक फ्लोटिंग एनर्जी प्लेटफॉर्म में बदल देगा, जो हर बार डॉक करने पर तटीय ऊर्जा जरूरतों को सपोर्ट करता है। ऐसी क्षमताएं कन्वेंशनल शिप इंजनों के साथ हासिल करना मुश्किल है, लेकिन जब एक जहाज लगातार मल्टी मेगावाट इटसेल्फ प्रोडक्शन करने में कैपेबल एक कॉम्पैक्ट रिएक्टर को कैरी करता है, तो यह प्रैक्टिकल हो जाता है। अगर इंजीनियरिंग, सेफ्टी और रेगुलेटरी चैलेंजेस सॉल्व हो जाते हैं, तो थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर्स 2020 के
आखिर और 2030 के शुरू तक मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट को रीडिफाइन कर सकते हैं। एंड्योरेंस, सेफ्टी और फ्यूल की अवेलेबिलिटी का कॉम्बिनेशन एक मजबूत केस मेकता है, जिसे शिपिंग कंपनियां इग्नोर निट सेल्फम कर सकती। वाई की क्लीनर एनर्जी के लिए ग्लोबल प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अगले 4 साल डिसाइसिव होंगे। वाई की टेस्ट रिएक्टर्स क्वालिफिकेशन पूरी कर लेंगे और शिपयार्ड प्रोटोटाइप हल्स में मॉड्यूलर रिएक्टर कंपार्टमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर देंगे। चाहे पहला लेसर्शियल वेसल 2026 में लॉन्च हो या थोड़ा बाद में, समुद्र में थोरियम के पीछे की गति असली है और बढ़ रही है। ग्लोबल शिपिंग की दुनिया जल्द ही कॉम्पैक्ट और इनहेरेंटली स्टेबल रिएक्टर्स के एक बिल्कुल नए क्लास से पावर्ड हो सकती है, जो किनारे से बहुत दूर ऑपरेट करते हैं और उन वेसल्स को रिलायबल पावर देते हैं जो दुनिया की इकोनॉमी को एक साथ जोड़ते हैं। सीमित थोरियम रिएक्टरों में इंटरेस्ट का एक मेन रीजन ग्लोबल ट्रेड की बदलती इकोनॉमिक्स है। शिपिंग कंपनियां अनप्रेडिक्टेबल फ्यूल प्राइसेस से जूझ रही हैं, जो कुछ ही मिड सेल्फनों में बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो सकते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर से चलने वाला शिप इस तरह की इंस्टेबिलिटी को खत्म कर देगा, जिससे डिकेडों तक ऑपरेटिंग कॉस्ट प्रेडिक्टेबल रहेंगी। मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टर्स इस स्टेबिलिटी को ग्लोबल एनर्जी मार्केट में सभी अनसर्टेनिटी के खिलाफ एक हेज के रूप में देखते हैं। और इंटरेस्टिंगली, यह बिल्कुल नए ट्रेड रूट्स की पॉसिबिलिटी ओपन करता है, जो इस बात तक लिमिटेड नेट सेल्फम है कि फ्यूल कहां अवेलेबल है। स्टेबल कॉस्ट पर स्टेबल पावर के साथ फ्रेट ऑपरेटर्स ओशन के रिमोट पार्ट्स में ज्यादा डायरेक्ट रूट्स का यूज करना शुरू कर सकते हैं। इससे ट्रांजिट टाइम कम हो जाएगा और नए लॉजिस्टिक्स मॉडल एनेबल होंगे, जो पहले प्रैक्टिकल नाइट सेल्फम थे, पुराने फ्यूल कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए। थोरियम से चलने वाले कार्गो जहाजों का पोर्ट्स के डिजाइन पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ट्रेडिशनल पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फ्यूल स्टोरेज, पोल्यूशन मैनेजमेंट और हेवी इंजन मेंटेनेंस जैसी चीजों को हैंडल करने के लिए मेक किया गया हाई। लेकिन रिएक्टर वाले जहाज को इनमें से कैसी की जरूरत निट सेल्फम होती। इसके बजाय इसमें नई रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अपग्रेडेड सिक्योरिटी, लाइसेंसिंग ऑफिस और रेडिएशन मॉनिटरिंग स्टेशन, ये चेक करने के लिए कि जब जहाज आता है तो रिएक्टर का स्टेटस क्या है। यूरोप और जापान जैसी जगहों में पोर्ट अथॉरिटीज पहले ही देख रही हैं कि न्यूक्लियर कैपेबल कार्गो जहाजों के बेड़े का स्वागत करने के लिए किन बदलावों की जरूरत होगी। ये बदलाव उतने बड़े निट सेल्फम हैं जितना कुछ लोग सोचते हैं। वाई की रिएक्टर खुद सील रहता है और नॉर्मल ऑपरेशंस के दौरान पूरी तरह से इनएक्सेसिबल होता है। फिर भी पोर्ट्स को जिम्मेदार ओवरसाइट दिखानी होगी। और एक बार जब ये सिस्टम लागू हो जाएंगे तो वे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बन जाएंगे, जैसे कि 20वीं सदी के आखिर में कंटेनराइजेशन ने पोर्ट्स को बदल दिया था। इंजीनियरिंग टीम्स यह भी एक्सप्लोर कर रही हैं कि थोरियम रिएक्टर्स इमर्जिंग इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम्स के साथ कैसे इंटीग्रेट हो सकते हैं। बड़े मरीन मोटर्स पहले से ही हाइब्रिड और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वेसल्स के लिए डेवलप किए जा रहे हैं, और एक मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर का कांस्टेंट आउटपुट इस अप्रोच के साथ नेचुरली फिट बैठता है। वेरिएबल स्पीड डीजल इंजन्स का इस्तेमाल करने के बजाय, जो लगातार रैंप अप और डाउन होते रहते हैं, एक रिएक्टर हाई कैपेसिटी इन्वर्टर्स के एक बैंक में इलेक्ट्रिकल पावर का एक स्टेडी फ्लो प्रोड्यूस कर सकता है। ये इन्वर्टर फिर प्रोपल्शन मोटर्स को सप्लाई करते हैं, जो नेविगेशन की जरूरतों के जवाब में अपनी स्पीड को तुरंत एडजस्ट करते हैं। यह अरेंजमेंट पूरे प्रोपल्शन चेन में मैकेनिकल स्ट्रेस को कम करता है और सर्विस स्केड्यूल्स को आसान मेकेता है। यह मैन्यूवरिंग प्रिसीजन का एक ऐसा लेवल भी प्रदान करता है जिसकी कन्वेंशनल शिप्स बराबरी नेट सेल्फ कर सकते, जो क्राउडेड पोर्ट्स या नैरो चैनल्स में नेविगेट करते समय खासकर वैल्यूएबल होता है। एक और नया फायदा है थोरियम मैरीटाइम रिएक्टरों को फ्यूचर के टेरेस्ट्रियल सिस्टम्स के लिए टेस्ट बेड के तौर पर इस्तेमाल करने का मौका। ओशन गोइंग रिएक्टरों से जुड़ी कई इंजीनियरिंग चुनौतियां
जैसे लगातार वाइब्रेशन, तेजी से बदलते टेम्परेचर और कोरियोसिव एनवायरनमेंट उन कठोर लैंड बेस्ड रिएक्टरों के लिए जरूरी कंडीशंस के जैसी हैं, जिन्हें रिमोट या इंडस्ट्रियल रीजंस के लिए मेक किया गया है। अगर मैरीटाइम प्रोटोटाइप लंबी यात्राओं में भरोसेमंद परफॉर्मेंस दिखाते हैं, तो अनहिट सेल्फ कोर डिजाइनों को माइनिंग ऑपरेशंस, पोलर रिसर्च फैसिलिटीज या आइसोलेटेड मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट के लिए भी अपनाया जा सकता है। ये क्रॉस लेसपेटेबिलिटी डेवलपमेंट के इकोनॉमिक केस को मजबूत करती है। वाईकी रिसर्च इन्वेस्टमेंट मैरीटाइम और टेरेस्ट्रियल रिएक्टर दोनों मार्केट्स के काम आती है। कई इंजीनियरिंग ग्रुप्स पहले से ही ड्यूल यूज प्लेटफॉर्म्स की आउटलाइन तैयार कर रहे हैं, जो मैरीटाइम और लैंड बेस्ड ऑपरेशन दोनों के लिए सर्टिफिकेशन को आसान बना सकते हैं। थोरियम पावर्ड शिपिंग में इंटरेस्ट बढ़ाने वाला आखिरी फैक्टर करीब ऑटोनॉमस रिएक्टर मैनेजमेंट की पॉसिबिलिटी है। मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर स्टेबल प्रेशर्स पर काम करते हैं और पैसिव सेफ्टी बिहेवियर पर निर्भर करते हैं, जिसमें लगातार कंट्रोल रूम एडजस्टमेंट की जरूरत निट सेल्फम होती। एडवांस्ड सेंसर एरेज और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स सॉल्ट टेम्परेचर, न्यूट्रॉन फ्लक्स और पंप परफॉर्मेंस को रियल टाइम में मॉनिटर कर सकते हैं, जबकि क्रू को तभी अलर्ट करते हैं जब थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो जाता है। इससे क्रू का काम कम होता है और वेसल एनर्जी मैनेजमेंट के बजाय नेविगेशन पर फोकस कर पाता है। आने वाले दशक में ये सिस्टम पार्शियली ऑटोमेटेड रिएक्टर मॉड्यूल्स में बदल सकते हैं, जिन्हें कम इंटरवेंशन की जरूरत होगी और वे रेगुलेटर्स के लिए पूरी तरह ट्रांसपेरेंट आएंगे। एंड्योरेंस, सेफ्टी, ऑटोमेशन और हाई एनर्जी डेंसिटी का यह संभावित कॉम्बिनेशन बताता है कि समुद्र में थोरियम रिएक्टर्स को इंटरनेशनल कार्गो फ्लीट्स की अगली जनरेशन के लिए एक प्रैक्टिकल पावर सोर्स के रूप में इतनी सीरियस अटेंशन क्यों मिल रही है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।